गोविंद, हम सब ने, पूना के सारे पुजारियों ने तय किया है कि आज के बाद कोई भी तुम्हारे फूल का उपयोग नहीं करेगा। क्यों? अरे अरे तात्या भाऊ, उस्मान भाई, इस तरह खुली गली में किस बात के लिए लड़ रहे हो? ज्योति, तुम हमारे बीच में मत आओ। हाँ, मैं नहीं चाहता कि गेहूं के साथ घुन भी पिसे। तुमने एक सर्प को जन्म दिया है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस सर्प का फन कुचल दो, वरना तुम्हें पेशवाजी महाराज के क्रोध का सामना करना होगा। लेकिन हमारे धर्म के शास्त्रों में ये लिखा है कि चाहे कोई भी अधर्मी हो, उसे शरण मिलनी चाहिए। वो तुम्हारा पुत्र था, लेकिन अब शत्रु है। तुमने एक सर्प को जन्म दिया है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उस सर्प का फन कुचल दो, वरना तुम्हें पेशवाजी महाराज के क्रोध का सामना करना होगा। तुम इस योग्य नहीं हो कि हम तुम्हें तुम्हारा प्रश्न का उत्तर दे। तुम अपने पुत्र को घर से निकाल दो, वरना तुम्हारे ये फूल। गोविंद राव, यह निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें किसे बचाना है, फूल को या बेटे को। क्या कहूं, कैसे बोलूं अपने बच्चों को कि अपने ही घर के बाहर निकल जाए? कैसे? लेकिन ये मुझे करना ही होगा, करना ही होगा मुझे। ज्योति, ज्योति! जी बाबा। मेरी आवाज तुझे सुनाई नहीं देती क्या? इतना वक्त कैसे लगा बाहर आने में? बाबा, आवाज सुनते मैं तुरंत चला आया। हाँ, कमरे से निकलकर यहाँ तक आने में कुछ समय तो लगेगा। तू मुझे जवाब दे रहा है? अपने बाबा को जवाब दे रहा है तू? तू जानता है, तू जब 9 महीने का था ना, तब तेरी मां तुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अगर चाहता तो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं की। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि सौतेली मां की तुझे नफरत मिले। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया इसलिए, और तू कि तू अपने बाबा को जवाब दे सके। देखा सावित्री, तूने अपने बच्चे को मैंने विद्यालय भेजा, क्यों? ये पढ़ेगा लिखेगा। अपने बाबा को जवाब दे रहा है तू। क्या मुझे नहीं पता? पढ़ने भेजा विद्यालय में है इसलिए कि अपने बाबा को सामने जवाब दे सके। क्या मुझे नहीं पता कि कमरे से बाहर आने में कितना समय लगता है? बात करता है। बाबा, बाबा क्या बात है? सावित्री मुझसे पूछ रही है कि क्या बात है। ऐसे तुम लोग को पता ही नहीं है कि क्या बात है? तुम्हें नहीं पता? जानता हूं मैं, सब समझता हूं मैं। तुम दोनों मिले हुए हो, तुम दोनों इस घर से मुझे निकालना चाहते हो।
इस घर से नहीं। तुम चाहते हो कि मैं यहां से ही निकल जाऊं। बाबा, क्या पेशवा पुजारी ने आपसे कुछ कहा? सारी गलती तो पुजारी जी और पेशवा जी की है ना। बुराई तो धर्म के शास्त्रों में है ज्योति। तुम में तो कोई बुराई नहीं है? बाबा, मैं जानता हूं मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए जो आपके इच्छा विरुद्ध थे। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे आपको ठेस लगी, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं कभी आपको समझा नहीं पाया कि मैं वो सब काम किस लिए कर रहा था। मैंने कभी कोई बात आपसे स्पष्ट भी नहीं की और ना ही मैंने किसी बात की आपसे माफी मांगी। लेकिन आज आपको देखकर यह एहसास हो रहा है कि अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा पाप है तो वो अपने पिता का मन दुखाना है। और वो मैं नहीं करना चाहता बाबा। और इसीलिए बाबा, मेरी सभी गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। अरे ज्योति, तेरे क्षमा मांगने से मेरा सम्मान वापस आ जाएगा क्या? मेरे घर में रह के जो तूने पाप किया है वो पाप मेरे सर से उतर जाएगा क्या? नहीं, नहीं। अरे तेरे क्षमा मांगने से मेरा जो फूलों का व्यवसाय बंद होने जा रहा है वो बंद नहीं होगा क्या? बाबा, अपना फूलों का व्यवसाय बंद? व्यवसाय बंद कैसे हो सकता है? ज्योति, ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी क्योंकि तू पूजा पाठ नहीं करता है ना। फूलों का संबंध देवताओं से होता है। और जब देवता नाराज होते हैं ना तो फूलों का व्यवसाय बंद नहीं होगा तो क्या तरक्की करेगा? अच्छा, अब सब समझ रहा हूं मैं। ये पेशवा की नई चाल है। बाबा, लेकिन आप कहो पेशवा से, आपका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं पेशवा को बताऊंगा, मैं समझाऊंगा उसे। अरे क्या समझाएगा ज्योति तू उस पेशवा को? क्या बोलेगा जाकर उसे? एक पिता और पुत्र का कोई लेना देना नहीं है। अरे ज्योति बात करता है। हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही चूल्हे की रोटी खाते हैं और एक ही व्यवसाय से हमारा घर चलता है। और जो हमारे फूल बिकते हैं ना उसका चंदा मैं मंदिर में देता हूं और तू किताबें लेता है। क्या बोलेगा पेशवा को? एक बाप का और पुत्र का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बाबा, कहना क्या चाहते हैं? देख,
देख ज्योति, मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम दोनों कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा ज्योति, मैं चला जाऊंगा इस घर। बाबा, बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? हम लोग एक छत के नीचे कभी भी नहीं रह सकते सावित्री, क्योंकि तुम्हारे विद्यालय और मेरे फूलों का व्यवसाय बचाने का बस सिर्फ यही एक तरीका है। और इसलिए मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा ये घर छोड़कर। बाबा, जहां तक मैं पेशवा को जानता हूं, उसने कहा होगा हमें घर से निकालने के लिए, पर ये आपका प्यार है जो आप हमें घर में रखकर खुद चले जाने की भाषा कर रहे हो। बड़ा हो गया है ना तू, 4 किताबें पढ़ ली तूने, अपने बाबा को ही ज्ञान देने लगा। और रही बात पेशवा की, तो वो क्यों मुझे कहेंगे कि अपने बच्चों को घर से निकाल दे। निकाल दो अपने बच्चों को। पेशवा ने नहीं कहा मुझसे, नहीं कहा। देख ज्योति, ऐसे अधर्मी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। चला, निकल जा मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बाबा, बाबा। देख सावित्री, मैंने तुम दोनों से पहले ही कह दिया था कि लड़कियों का विद्यालय मत खोलो, इससे बड़ा अधर्म और कोई नहीं हो सकता। कि लड़कियों का विद्यालय मत खोलो, यह अधर्म है। और जब तक मैं जीवित हूं, लड़कियों का विद्यालय नहीं खोलने दूंगा। ज्योति, अब निर्णय तुम लोग को लेना है। लड़कियों का विद्यालय खोलना है या मेरे साथ अपने इस घर में रहना है। ज्योति, बोलना ज्योति, बाबा, निर्णय तो हम दोनों ने पहले ले लिया था, चाहे जो कुछ हो जाए। हम लड़कियों का विद्यालय खोल के रहेंगे। भले उसके लिए हमें यह घर छोड़ना क्यों ना पड़े। ठीक है। तुम दोनों आज के बाद इस घर में नहीं रहोगे। इस घर में तुम दोनों का स्थान नहीं है।
ये खुशखबरी तो मुझे तुरंत पेशवा जी को देनी चाहिए। अरे घंटू, तुम यहाँ कब से खड़े हो? बहुत देर से, जब से तुम ये सूखे हुए कपड़े उतार रही थी ना, तब से। पर क्यों? ऐसे ही। अच्छा। देखो, मैं लिखना सीख रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम लिखना क्यों सीख रहे हो? वो मनसाई ने तुम्हारा खत फाड़ दिया ना, इसीलिए। पुराना खत था, फाड़ दिया तो फाड़ दिया, अब तुम्हें इससे क्या? मैंने उस दिन तुम्हें रोते हुए देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने तय किया कि अब मैं भी लिखना सीखूंगा। और जब मैं लिखना सीख जाऊंगा, तब तुम्हारे लिए दूसरा खत लिखूंगा। बहुत सारे खत लिखूंगा, इतने सारे खत लिखूंगा कि फिर कोई उन्हें फाड़ ना सके। प्रेम पत्र। मैं तुम्हें यहां से निकाल ले जाऊंगा, इस विधवाश्रम से दूर, जहां तुम्हें कोई दुख ना हो, जहां तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए। खबरदार, जो दोबारा कभी ऐसी बात कही तो हम विधवाओं को ऐसे सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। क्या बात है विट्ठल, ऐसे खुश प्रतीत हो रहे हो जैसे स्वयं नारायण के दर्शन कर लिए हो। महाराज, हमारे नारायण तो आप हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी चालबाजियों से देवताओं की रक्षा करते थे, आप अपनी शातिर चालबाजियों से हमारी रक्षा करते हैं। ये आरती गाना बंद करो, ये बताओ क्या बात। आज हमारी चाल कामयाब हुई। उस गोविंद ने ज्योति और उसकी पत्नी सावित्री को घर से जाने के लिए कह दिया। आज सवेरे सवेरे स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा, दोनों बाप बेटे के बीच में दरार आ गई और गोविंद ने ज्योति के साथ साथ सावित्री को घर से निकलने के लिए कहा। हम जानते थे गोविंद अपने पुरखों के व्यवसाय को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। परंतु महाराज, ये आपकी कूटनीति के बिना कहां संभव था। और एक बात और, पेशवा जी ये खबर सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। बिल्कुल, जो धर्म का नाश करने की कोशिश करते हैं, धर्म उसी का सर्वनाश करता है। परंतु एक बात तो कहनी पड़ेगी महाराज, कि आपने ज्योति और सावित्री को उनके सर्वनाश तक पहुंचा ही दी। देखिए ना, बड़े चले थे विद्यालय खोलने। अब जब घर ही नहीं रहा तो विद्यालय क्या खोलेंगे। बिल्कुल। पेशवा से टकराने का अंजाम तो उसे भुगतना ही होगा। तो भुगतना ही होगा महाराज।
अच्छा, वैसे मैं अब आज्ञा चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये खुशखबरी जाकर पेशवा जी को भी सुनानी है। परंतु दिल में एक इच्छा थी, बोलो। यही कि ज्योति और सावित्री को घर से बेघर होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता था। अवश्य अवश्य, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। बल्कि हम स्वयं उसकी विदाई देखने चलेंगे। मेरे अहोभाग्य। अच्छा, आज्ञा दीजिए। प्रणाम। प्रणाम। अब मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। ज्योति, तूने पेशवा को शास्त्रार्थ में पराजित किया था ना? देख, मैंने तुझे अब घर से बेघर कर दिया। सावित्री, हर स्त्री को एक बार अपना घर छोड़ना ही पड़ता है, लेकिन वो हर स्त्री अपने पति के लिए अपना घर छोड़ती है। तुम समाज की पहली स्त्री हो जो समाज के लिए अपना घर छोड़ रही हो। अरे, हमने तो सुना था कि सतयुग में राजा दशरथ ने जिस तरह से अपने बेटे राम को घर से निकाला था, उसी तरह से आज ये ज्योति नहीं बल्कि भगवान राम को ही घर से निकाला जा रहा है।